हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूटीनियस कोचिंग। आज हम धमाका सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 12 इंग्लिश स्टूडेंट के लिए इंग्लिश लिटरेचर का लास्ट एपिसोड नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में हमने सप्लीमेंट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। इससे पहले जो हमने 4 एपिसोड बनाए हैं, पहले एपिसोड में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया थे। दूसरे एपिसोड में हमने आपके लिए प्रोज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए थे। तीसरे एपिसोड में हमने प्रोज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनाए थे। और चौथे एपिसोड में हमने सप्लीमेंट्री के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। और ये लास्ट जो 5वां एपिसोड है, इसमें हम सप्लीमेंट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और यहीं से आपका लिटरेचर मीन्स बुक ख़त्म होती है। अगर आप ये 5 एपिसोड तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम 2022 में 40 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप कम मेहनत में पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज इस एपिसोड नंबर 5 का सप्लीमेंट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका हम फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन। ये देखिए लिखा हुआ है, हु वाज सैम वाइनर। हु वाज सैम वाइनर। सैम वाइनर कौन था? वेयर वाज ही डिसअपियर्ड। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, जिसकी मीनिंग न मालूम हो हम बोलते हैं। आप यहाँ पे उसके ऊपर मीनिंग लिख लेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि अगर मीनिंग आपको पता होगा तो आंसर याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ गायब हो गया था। आगे लिखा है, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा? तो ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगर जिन लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के नहीं देखे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 शॉर्ट क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे स्टोरी भी हम बताई है, तो आपको समझने में वहाँ से आसानी रहेगी। तो आंसर है, सैम वाइनर वाज अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम वाइनर जो था वो चार्ली का दोस्त था। और कैसा दोस्त था? साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, मीन्स जो मानसिक दिमाग का इलाज करता है। ऑल ऑफ सडन, अचानक, विदाउट अ ट्रेस, यानी बिना किसी जानकारी के, सैम डिसअपियर्ड, सैम जो है गायब हो जाता है। बट चार्ली न्यू, लेकिन चार्ली को पता है, चार्ली जान जाता है, बिकॉज ही न्यू। ही किसके लिए लिखा? चार्ली के लिए, क्योंकि चार्ली जानता था दैट सैम लाइक्ड गैलिसबर्ग वेरी मच, कि सैम को गैलिसबर्ग जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सैम ने किस लगा लिया कि वहाँ निकल गया है। वी बिकेम श्योर, सॉरी ये वी गलत लिखा है यहाँ पे, ही बिकेम श्योर। ही किसके लिए है? चार्ली के लिए। ही बिकेम श्योर यानी चार्ली को पक्का यकीन हो गया। व्हेन ही फाउंड एन इनवलप, इनवलप का मतलब होता है लिफाफा, जब उसे लिफाफा मिला, मेल्ड बाय सैम, जो कि सैम के द्वारा भेजा गया था। फ्रॉम द स्टैम्प एंड क्वाइन, और जो स्टैम्प मिले और क्वाइन मिले, ही वॉज मच श्योर, तो इससे अब उसे और पक्का यकीन हो गया। किसको? चार्ली को। सैम रोट इन हिज लेटर। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर। सैम ने लेटर में चार्ली को क्या लिखा? तो आंसर है, सैम रोट इन हिज लेटर टू चार्ली दैट ही रीच्ड एंड फाउंड 3rd लेवल। सैम ने पत्र में लिखा चार्ली को कि वो 3rd लेवल पे पहुंच गया है। और क्या लिखा? कि ही इज वॉचिंग वेरियस एक्टिविटीज, वो वहाँ पे तरह तरह की एक्टिविटीज, गतिविधियाँ देख रहा है। ही इनवाइट्स, वो आमंत्रित करता है, किसको? बोथ, दोनों को। कौन दोनों? चार्ली एंड हिज वाइफ, चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा को। एंड मोटिवेट देम, और उन्हें मोटिवेट करता है, उनका उत्साह बढ़ाता है, टू कंटिन्यू देयर सर्च एंड फाइंड 3rd लेवल। वो चार्ली को, उसकी पत्नी लुइसा को इनवाइट करता है, मोटिवेट करता है कि 3rd लेवल की तलाश जारी रखें और यहाँ आएँ, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप स्टूडेंट नोट करिए। अब हम इसका देखते हैं
क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? व्हाट वर हिज अदर्स नेम? उसके दूसरे नाम क्या थे? हाउ वाज ही नेम्ड टाइगर किंग? उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? तो आंसर है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम राज्य के जो महाराजा थे उनका नाम टाइगर किंग था। आगे है व्हाट वर हिज अदर्स नेम? उनके दूसरे नाम क्या थे? तो आंसर है हिज अदर्स नेम वर हाईनेस जमींदार जनरल, एक नाम ये था। महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, एक नाम ये था। सर जिलानी जंग बहादुर, एक नाम ये था। ETC सॉरी एक्सेट्रा इत्यादि, मतलब इस तरह उनके कई नाम थे। क्वेश्चन में आगे था हाउ वाज ही नेम्ड टाइगर किंग? उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? तो देखिए इसका आंसर लिखा है एन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी क्या? दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मौत टाइगर से होगी। ही टोल्ड द महाराज दैट ही विल किल 99 टाइगर। ज्योतिषी ने राजा को बताया कि वो 99 शेर तो मार लेंगे, बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन 99 मारने के बाद 100वें शेर से उनको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि जो 100वां शेर होगा वही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो आगे लिखा है बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, 100वें शेर से उनको सावधान रहना होगा। द 100 टाइगर कॉज्ड हिज डेथ, 100वां शेर जो है वही उनकी मृत्यु का कारण बना। एंड सो ही गॉट हिज नेम, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा। ये बात अलग है कि वो जो 100वां शेर था वो लकड़ी का था। लकड़ी के शेर से जो उन्होंने अपने बच्चे को गिफ्ट में दिया था, खेलते वक्त उनके बाह में लगा, उससे इन्फेक्शन फैल गया और उससे उनके मृत्यु हो गई। तो जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला ये देखता है कि आपने आंसर टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं। 1.5 पन्ना 2 पन्ना भरने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट है, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन आपका है हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज? 100वें शेर ने अपना बदला कैसे लिया? Was the king dead? क्या राजा मर गया? How कैसे? Explain समझाइए। तो आंसर है द 100 टाइगर which caused tiger king's death was a toy tiger। 100वां शेर जो राजा की मृत्यु का कारण बना वो असली शेर नहीं था। कैसा था? टॉय टाइगर, एक लकड़ी का शेर था, खिलौना था। ऑन हिज सन्स बर्थडे, जो राजा ने अपने पुत्र के बर्थडे पर द किंग बॉट, राजा ने खरीदा था अ वुडन टॉय, एक लकड़ी का टाइगर, फॉर हिज सन, अपने लड़के को देने के लिए, एज ए गिफ्ट। बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए राजा ने एक वुडन टॉय खरीदा था जो कि टाइगर था। वन ऑफ इट्स सिल्वर पियर्स किंग्स राइट हैंड, इसकी जो एक नुकीली जो छड़ें लगी थी, जो राजा ने लकड़ी का टाइगर खरीदा था उसमें नुकीली छड़ें थी सिल्वर के, वो एक राजा के हाथ में चुभ गई। फिर क्या हुआ? ही पुल्ड इट, राजा ने इसे बाहर खींचा, पुल में खींचना, आउट बट इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन किंग्स राइट हैंड, लेकिन राजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। एंड इन 4 days इट स्प्रेड ऑल ओवर हिज आर्म, और 4 दिन में ये पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर्स ऑपरेटेड,
डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया राजा का, बट किंग्स लाइफ कुड नॉट सेव्ड, लेकिन वो राजा की जिंदगी को नहीं बचा सके। 10 मीन्स होता है इस प्रकार। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट टाइगर टुक इट्स रिवेंज, कि टाइगर ने अपना बदला ले लिया। राइट, नोट कीजिए। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4 है। 3 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। राइट, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, ये लिखा हुआ है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर क्या है। हाउ इज द यूबिक्विटस साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम। देखिए जो वर्ड लिखा है यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, मीन्स हर जगह फैला हुआ। यूबिक्विटस मीन्स वाइड स्प्रेड, मीन्स हर जगह फैला हुआ। साइलेंस, साइलेंस का मतलब सन्नाटा। इंटरप्टेड देयर समटाइम, क्वेश्चन है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे क्या है। हाउ इज द यूबिक्विटस साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम। यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह फैला हुआ। वहाँ हर जगह क्या फैला है अंटार्कटिका पे, सन्नाटा, साइलेंस, जो कभी कभी टूटता है, यानी कभी कभी खामोशी टूटती है। ठीक उसी तरह जैसे शमशान में क्या रहता है, सन्नाटा रहता है। कब वहाँ पे आवाज़ें होती हैं, जब लोग कोई मृत आदमी को लेके जाते हैं। तो अंटार्कटिका पे जो सन्नाटा है वो फैला हुआ है और कभी कभी इंटरप्ट होता है, यानी सन्नाटा कभी कभी टूटता है। तो ऐसा क्यों है। तो आंसर लिखा हुआ है आपका, ये देखिए अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट। ये क्रूशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। अंटार्कटिका जो है ये एक आवश्यक एलिमेंट है इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज होती है, जलवायु में परिवर्तन, उसके लिए। बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ये संसार में एकमात्र स्थान है which has never sustained a human population, जहाँ पे आबादी नहीं है, and thus remains relatively pristine, और ये प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन का मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। क्यों चेंज नहीं है, क्योंकि आबादी ही नहीं है। आगे लिखा है मोर ओवर इट होल्ड्स इन इट्स आइस केव्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। यहाँ पे बर्फ के क्या है, परतें हैं। द साइलेंस देयर वाज वाइड स्प्रेड, हर जगह सन्नाटा है वहाँ पे। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल कार्बनिक आइस शेप, कभी कभी जब बर्फ की शीट पिघलती है, गिरती है, तभी ओकेजनल का मतलब बाई चांस वहाँ का सन्नाटा जो है वो टूटता है, अदरवाइज वहाँ पे हर जगह सन्नाटा रहता है। नाउ इसे अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक हर वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। तो कम मेहनत में अच्छी तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस। ये देखिए स्टूडेंट ऑन आइस, ये स्टूडेंट ऑन आइस क्या है, एक प्रोग्राम का नाम है। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम, व्हाई इट बिकेम सक्सेसफुल। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, व्हाट वाज इट्स एम, इसका उद्देश्य क्या था, और ये क्यों कामयाब हुआ। तो देखिए जो स्टूडेंट ऑन आइस था ये एक प्रोग्राम था पर्यावरण संबंधी। स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाके उनको ये बताना था, शिक्षित करना था, उनको एक एक्सपीरियंस दिलाना था कि पर्यावरण संबंधित, क्लाइमेट से रिलेटेड, जलवायु संबंधित कौन कौन से परिवर्तन होते हैं पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र में। तो आंसर देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑन आइस एम टू इनकरेज फ्यूचर। इनकरेज देखिए मीनिंग जरूर लिखेगा। इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना,
फ्यूचर का मतलब भविष्य, और ये शब्द लिखा है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण संबंधी। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। क्लाइमेट का मतलब जलवायु। पोलर, पोलर का मतलब ध्रुवीय, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल। रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र। इट इज डिजाइन टू एजुकेट, एजुकेट का मतलब शिक्षित करना। अबाउट मीन्स विषय में, राइट। स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से। ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब मानव जात, इंसान। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधियां। अफेक्टिंग, AFFECT, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। प्रोवाइडेड, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रेरणा देना, प्रेरणादायक। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका। इनकरेज, उत्साहित करना। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ। रिस्पेक्ट, सम्मान। प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह। जो भी मीनिंग हमने बताई वर्ड के ऊपर आप लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब देखिए आंसर का एक बार मतलब देख लीजिए पूरा। देखा, स्टूडेंट ऑन आइस एम टू इनकरेज, स्टूडेंट ऑन आइस एम जो है, ये स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो एम था, एम का मतलब उद्देश्य, वो क्या था? इनकरेज करना, उत्साहित करना, फ्यूचर भविष्य के लिए। इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस, पर्यावरण संबंधी अनुभव के लिए। ऑन क्लाइमेट, कि जलवायु में चेंज कैसे होता है। इन द पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्रों में। इट इज डिजाइन, ये तैयार किया गया था किस मकसद से? टू एजुकेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को शिक्षित करने के लिए। अबाउट क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु में परिवर्तन होता है, कैसे होता है, ये जानकारी सीखने के लिए। एंड मोर स्पेसिफिकली, और इसको विशेष रूप से, हाउ ह्यूमन एक्टिविटी इज अफेक्टिंग द पोल्स, ये बताना था कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटी इज अफेक्टिंग द पोल्स, कि जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं, मानव गतिविधियां हैं, इज अफेक्टिंग द पोल्स, किस तरह वहाँ पे प्रभावित हैं पोल्स पर। इट प्रोवाइड्स देम, ये प्रदान करती है क्या? जो प्रोग्राम था आइसा, स्टूडेंट ऑन आइस, ये प्रोवाइड करता है देम, उनको, किनको? स्टूडेंट को। विद इंस्पायरिंग, एक प्रेरणादायक एजुकेशनल शिक्षा। और क्या देती है? अपॉर्चुनिटीज, अवसर देती है, मौका देती है। व्हिच वुड हेल्प देम, जो स्टूडेंट की हेल्प करें। इनकरेज, उनका उत्साह बढ़ाएं। अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ विकसित करें। एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और हमारे प्लेनेट के प्रति रिस्पेक्ट करना भी बताए। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन था? हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, वो हाना से कैसे मिला और उसने शादी कैसे की। हु प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन मैरिज, और उनकी शादी में जो इम्पॉर्टेंट रोल था वो किसने अदा किया। तो ये स्टोरी हमने आपको जब 60 क्वेश्चन बताए हैं सप्लीमेंट्री के 20 क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमने ये डॉक्टर सदाओ और हाना की स्टोरी आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, इस वीडियो में आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, स्टोरी को समझ सकते हैं। तो आंसर है डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानी सर्जन। डॉक्टर सदाओ जो था वो एक बहुत ही फेमस जापानी सर्जन था एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक था। ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, वो एक डिस्कवरी कर रहा था, खोज कर रहा था। टू मेक बाउंड्स कम्प्लीटली क्लीन, टू मेक वुंड्स कम्प्लीटली, वुंड्स मीन्स होता है जख्म, घाव, यानी कोई अगर जख्म है, घाव है, कम्प्लीटली क्लीन, कितना भी मेजर जो है पार्ट है, ऑपरेट, जिसको ऑपरेट किया जा चुका है, उसको कैसे क्लीन करना है, इस सब्जेक्ट पे वो डिस्कवरी कर रहा था। आगे बोथ हाना एंड सदाओ मेट एट द प्रोफेसर्स हाउस,
सदाओ और हाना दोनों कहाँ एक साथ मिले? प्रोफेसर के घर मिले। सदाओ स्टार्टेड लाइकिंग हाना, सदाओ ने हाना को पसंद करना शुरू किया। दो प्रोफेसर्स वाइफ वाज, हाना की जो प्रोफेसर की पत्नी थी, वाज वेरी वैल्यूबल। ये वैल्यूबल का मतलब होता है बातूनी। प्रोफेसर की पत्नी जो है बहुत ही वैल्यूबल थी, मीन्स बातूनी थी। येट मीन्स होता है फिर भी। दे वर काइंड पीपुल, फिर भी वे कैसे लोग थे? प्रोफेसर की वाइफ काइंड पीपुल थे। एंड सदाओ स्टार्टेड लिविंग देयर एज अ पेइंग गेस्ट। सदाओ प्रोफेसर के घर रहने लगा, किस रूप में? पेइंग गेस्ट के रूप में। सदाओ टोल्ड हिज फादर अबाउट हिज लव फॉर हाना। डॉक्टर सदाओ ने अपने फादर को हाना के विषय में बताया कि वो हाना को लाइक करता है, लव करता है। हिज फादर फर्स्ट कन्फर्म दैट शी वाज प्योर ऑफ जापानीज रेस। लेकिन डॉक्टर सदाओ के फादर ने पहले कन्फर्म किया कि हाना जो है वो जापानीज रेस से बिलोंग करती है कि नहीं, अदर कंट्री की तो नहीं है। देन दे वर मैरिड, तब उनको डॉक्टर सदाओ के फादर ने जब ये कन्फर्म कर लिया कि हाना जापानीज रेस से ही बिलोंग करती है, तब उन्होंने मैरिज की परमिशन दे दी। 10 वी कैन से, 10 मीन्स इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि हिज वाइफ रोट इंस्ट्रूमेंटल ब्रिंगिंग सदाओ एंड हाना टुगेदर। प्रोफेसर की वाइफ ने एक इंस्ट्रूमेंटल भूमिका अदा की डॉक्टर सदाओ और हाना को पास लाने की। तो इस तरह आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, हु वाज द जनरल? जनरल कौन था? व्हाई एंड हाउ वाज डॉक्टर सदाओ क्लोज टू हिम? डॉक्टर सदाओ जनरल के पास कैसे आया? हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाओ? जनरल ने डॉक्टर सदाओ की हेल्प करने का क्या प्रॉमिस किया? वाज हिज प्रॉमिस फुलफिल्ड? क्या जनरल ने अपना प्रॉमिस पूरा किया? वाई आर वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं? देखिए, हमने कहानी में आपको बताया है कि जो डॉक्टर सदाओ था वो एक फेमस साइंटिस्ट भी था और जापानीज सर्जन भी था। जनरल जो था वो बहुत ही सेल्फिश आदमी था, क्रूएल था, लेकिन अपनी पूरी केयर करता था। तो जनरल को एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी। जनरल को पता था कि किसी भी वक्त मुझे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए वो डॉक्टर सदाओ को नाराज़ नहीं करना चाहता था। क्योंकि जब डॉक्टर सदाओ ने जनरल को ये जाके बताया कि डॉक्टर ने एक कैदी का, जो कैदी दुश्मन देश का था, अमेरिका का था, उसका डॉक्टर सदाओ ने ऑपरेशन किया, उसकी ज़िंदगी बचाई। जब ये बात डॉक्टर सदाओ ने जनरल टाकिमा से जाके बताया तो जनरल गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि जनरल जानता था कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, ऑपरेशन में किसी भी वक्त डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए जनरल टाकिमा ने डॉक्टर सदाओ से कहा कि तुमने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम तुमको दुश्मन की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और जो कैदी है हम शार्प शूटर भेज के, कातिल भेजकर हम उसका मर्डर भी करा देंगे और आपके घर से बॉडी भी उसकी हटवा देंगे। लेकिन कई दिन बीत गए, जनरल टाकिमा ने शार्प शूटर नहीं भेजे, अपना वादा नहीं निभाया। तो फिर डॉक्टर सदाओ ने अपने हिसाब से उसको मैनेज किया, अरेंज किया मैटर, और इस तरह डॉक्टर सदाओ उस कैदी को अपने घर से भगा के खुद डॉक्टर सदाओ ने छुटकारा पाया। दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि जनरल ने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो आंसर है जनरल टाकिमा वाज एन ओल्ड सेल्फिश जनरल ऑफ जापान। जनरल टाकिमा जो था एक बूढ़ा स्वार्थी जनरल था। कहाँ का? जापान का। ही वॉज वेरी क्रूएल। क्रूएल मीन्स होता है निर्दयी। वो बहुत निर्दयी था। बट केयर्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ, लेकिन अपनी केयर बहुत करता था, सिर्फ अपनी केयर। आगे लिखा है व्हेन डॉक्टर सदाओ टोल्ड, जब डॉक्टर सदाओ ने बताया दैट ही हैड ऑपरेटर अ प्रिजनर, कि उन्होंने एक कैदी का ऑपरेशन किया है, एंड सेव्ड हिज लाइफ,
और उसकी ज़िंदगी बचाई है। जनरल प्रेज्ड हिम, जनरल ने डॉक्टर के प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा की, PRAISED, बिकॉज क्योंकि, क्यों प्रशंसा की, क्योंकि ही वॉज इल, वो बीमार था, कौन, जनरल, एंड माइट नीड, और उसे जरूरत पड़ सकती थी ऑपरेशन की, एनी टाइम, किसी भी वक्त। सो ही सेड, इसलिए जनरल ने कहा, दैट ही वुड नॉट लेट अरेस्टेड सदाओ शेल्टरिंग एन एनिमी। तो जनरल ने कहा कि दुश्मन को, शेल्टरिंग का मतलब होता है शरण, शरण देने के आरोप में वो डॉक्टर को अरेस्ट नहीं होने देगा। ही सेड दैट ही विल सेंड शार्प शूटर, जनरल ने कहा कि वो शार्प शूटर भेज देगा। दे विल किल द प्रिजनर, शार्प शूटर क्या करेंगे, प्रिजनर को मार देंगे। एंड रिमूव हिज बॉडी फ्रॉम हिज हाउस, और उसकी बॉडी को भी उसके घर से कहीं दूर फेंक देंगे। बट शार्प शूटर हैड नेवर कम, लेकिन शार्प शूटर कभी भी उसने नहीं भेजे। सो ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। सदाओ हिमसेल्फ अरेंज टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। सदाओ हिमसेल्फ अरेंज टू गेट रिड ऑफ अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिकन सिपाही से छुटकारा पाने के लिए सदाओ ने खुद अपनी तरफ से रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या था, हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन प्रिजनर जो था उसको खुद भगा दिया कि किसी तरह इससे छुटकारा मिल सके, क्योंकि जनरल ने न शार्प शूटर भेजे थे और न उसको वहाँ से मारने में हेल्प की थी। तो इस तरह आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु वाज रोजर कंक, रोजर कंक कौन था। हाउ वाज जो सेम्ड अटैच डीपली विद दिस कैरेक्टर, रोजर कंक से जो क्यों अटैच थे डीपली, जो किसका नाम है। ये क्वेश्चन जो है रोजर कंक वाला, ये आपकी सप्लीमेंट्री में लेसन है शुड विजार्ड हिट ममी, उस लेसन से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जो है वो एक लड़की का नाम है, जो किसका नाम है, लड़की का, और जो के फादर का नाम है स्टोरी में जैक। तो जैक जो है, जो को स्टोरी सुनाते हैं डेली बिस्तर के टाइम, और डेली वो जो स्टोरी सुनाते हैं उनकी रटी रटाई एक ही परंपरा पर आधारित कहानी होती है। वो डेली किसी न किसी जानवर की कहानी सुनाते हैं और उस कहानी का नाम सिर्फ बदल देते हैं। तो जब कहानी सुनाते सुनाते वो परेशान हो गए और एक दिन उनकी बेटी जो ने फरमाइश की कहानी की, तो उन्होंने सोचा अरे कौन सी कहानी सुनाएं, कौन सी सुनाएं, किस जानवर की सुनाएं। तो उन्होंने एक जानवर का नाम अपने मन में सोच लिया कि रोजर कंक है, और उन्होंने बताया अपनी लड़की को कि रोजर कंक एक ऐसा जानवर था जो बहुत ही बदबू देता था। जब वो जानवरों के साथ खेलता था दूसरे जानवर उसको चिढ़ाते थे, तो इसलिए वो गया कहाँ पे, उल्लू के पास कि मेरी बदबू खत्म हो जाए, कोई ऐसा तरीका बताओ। तो उल्लू क्या करता था, जादूगर के पास भेजता था। जादूगर का नाम क्या था, विजार्ड। तो रोजर कंक पहुंचा विजार्ड के पास। तो विजार्ड ने पूछा क्या चाहते हो। तो रोजर कंक ने कहा कि हम चाहते हैं हमारी बदबू जो है ख़त्म हो जाए और बदबू की जगह अच्छी खुशबू आने लगे, ताकि जानवर हमको चिढ़ाए ना, हमारे साथ खेलें। तो चूँकि विजार्ड जादूगर था, उसने बदबू को खुशबू में बदल दिया। लेकिन जब रोजर कंक घर जाता है तो उसकी अम्मी कहती है कि अरे तुम तो आज खुशबू देने लगे। तो रोजर कंक बताता है कि विजार्ड जादूगर की वजह से ऐसा हुआ। तो रोजर कंक की मम्मी कहती है ये बहुत गलत है, तुम जिस श्रेणी में थे तुमको उसी श्रेणी में रहना चाहिए, ये जादूगर ने गलत किया, चलो हम जादूगर के पास चलते हैं। तो रोजर कंक की अम्मी जो है जादूगर के पास जाती है और छाते से जादूगर को मारती है। तो जब ये कहानी सुना रहा है जैक अपनी लड़की जो को, तो जो कहती है कि ये गलत है। जो कहती है कहानी को आप चेंज कीजिए, जादूगर, अम्मी ने जो जादूगर को मारा ये गलत किया, क्योंकि जादूगर ने कोई गलत काम थोड़ी किया।
भाई रोजर कंक के बदबू आती थी। रोजर कंक ने भी सही किया कि अपनी बदबू हटाने की फरमाइश की, और जादूगर ने भी सही किया कि उसकी बदबू भगा दी। तो अम्मी को फिर क्या परेशानी थी? वो क्यों चाहती थी कि रोजर कंक बदबू ही दे, और उन्होंने विजार्ड को क्यों मारा? तो जो ने कहा अपने पापा जैकब से कि कल जब आप कहानी सुनाइए हमको, तो इस कहानी को थोड़ा टर्न कीजिए। आप कहानी को इस तरह सुनाइए कि जो उसकी रोजर कंक की अम्मी है वो दोबारा जादूगर के पास जाए, और जादूगर उसकी अम्मी का छाता अम्ब्रेला छीन कर और उसकी अम्मी की पिटाई करे, क्योंकि अम्मी ने गलत काम किया था उसकी। राइट? तो अब देखिए क्वेश्चन है, हु वाज रोजर कंक? रोजर कंक कौन था? हाउ वाज जो सीम्ड अटैच्ड डीपली विद दिस कैरेक्टर? जो है वो रोजर कंक से डीपली कैसे अटैच थी? तो आंसर है, रोजर कंक इज द क्रिएशन ऑफ जैक। रोजर कंक कोई रियलिटी नहीं है, ये जैक की क्रिएशन है। जैक का एक सोचा समझा कि आज हमें किस जानवर पे सुनाना है, तो सोच लिया कि आज जिस जानवर को हम ले रहे हैं उसका नाम क्या है? रोजर कंक है। तो जैक की क्रिएशन है, दिमागी उत्पत्ति, उपज है। इट इज अ लिटिल ब्लैक एनिमल, बताया एक छोटा ब्लैक एनिमल होता है, जानवर होता है, दैट स्मेल्ड वेरी बैड, जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है। Whenever जब कभी he would go out, जब वो बाहर जाता था, कौन? रोजर कंक, प्ले अदर एनिमल, दूसरे जानवरों के साथ खेलने, they would tease him, tease का मतलब होता है चिढ़ाना, तो वे जानवर रोजर कंक को चिढ़ाते थे। According to जो के अनुसार, जो कौन थी? लड़की। जो के अनुसार क्या था? Neither रोजर कंक nor the wizard was wrong in the story, जो के हिसाब से न रोजर कंक गलत है और न विजार्ड में जादूगर गलत है। जो रिफ्यूज का मतलब इनकार कर देना, जो इनकार कर देती है, टू एक्सेप्ट द एंड। जैक ने, जो के पापा जैक ने जो खत्म की स्टोरी के जादूगर, मम्मी ने जादूगर को छाते से मारा, तो जो ये बात मानने से इनकार कर देती है। एंड वेयर रोजर्स मदर हिट, जहाँ पे रोजर की माँ मारती है विजार्ड जादूगर को। सी वांटेड, वो चाहती है, द स्टोरी टू एंड, की स्टोरी खत्म हो। कैसे खत्म हो? विद द विजार्ड हिटिंग, कि विजार्ड मारे इसको, बैक द मदर, मम्मी को फिर से विजार्ड मारे। इन एक्चुअली, और ऐसा क्यों सोचती है? इन एक्चुअली, वास्तव में, द विजन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों की सोच होती है, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एल्डर्स, क्योंकि बच्चों की सोच जो है वो बड़ों से डिफरेंट होती है, इसलिए जो चाहती है कि विजार्ड जादूगर जो है उसकी मम्मी को पीटे। जबकि मम्मी इसलिए चाहती थी क्योंकि उसका वो नेचर था स्मेल देना, तो जब स्मेल हट जाएगी तो अपने नेचर से हट जाएगा। इसलिए मम्मी चाहती थी कि रोजर कंक जैसा था वैसा ही रहे, लेकिन जो चाहते थे कि विजार्ड ने जो उसकी बदबू को खुशबू में बदला, वो बात सही है। तो नाउ यू कैन नोट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ये हमने लिया है आपका सप्लीमेंट्री का जो लेसन है ऑन फेस ऑफ इट, उस लेसन से हमने ये लाइन क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है। तो ये कहानी है एक 14 वर्षीय लड़के डेरी की, जिसका फेस जो है वन साइड एसिड की वजह से जल जाता है। तो डेरी को लगता है कि सोसाइटी के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको देख के, उसके चेहरे को, फेस को देख के अच्छा महसूस नहीं करेंगे, इसलिए वो लोगों के पास नहीं रुकता है, लोगों से कटा कटा रहता है, दूर दूर रहता है। कुछ लोग उससे ये भी कहते हैं कि चेहरा जले होने से कोई मतलब नहीं है, मेन तो आदमी की क्वालिटी होती है। आपका चेहरा जला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन डेरी सोचता है कि ऐसा जो लोग कहते हैं वो हकीकत में सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे हैं, अंदर से उनकी भी सोच ऐसी नहीं है, सिर्फ वो हम पे सिंपैथी शो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका है, हु वाज डेरी, डेरी कौन था, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी, व्हाट बिहेवियर हैड ही फेस टू अदर्स, दूसरों से उसे कैसा बिहेवियर फेस करना पड़ता था, व्हाट हैड हिज थिंकिंग बीन, और उसकी सोच क्या थी। तो आंसर आपका है, डेरी इज अ 14 ईयर बॉय,
डेरी 14 साल का लड़का है। वन साइड ऑफ हिज फेस इज बर्न, एक साइड में उसका फेस जो है वो बर्न है, बर्न मीन जल गया है। ड्यू टू एसिड, ड्यू मीन्स वजह, एसिड की वजह से। ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल, कि लोगों को अच्छा नहीं लगता लुकिंग हिज फेस, उसका फेस देखकर। ही फील्स, वो महसूस करता है, दैट पीपल डू नॉट एक्सेप्ट, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हिम, उसे, एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लोग उसे सोसाइटी का, समाज का हिस्सा नहीं मानते, ऐसा डेरी सोचता है। पीपल रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज अगलीनेस, लोग उसके अगलीनेस के विषय में, उसका जो रूप खराब हो गया है, मीन्स जो रूप भद्दा हो गया है, कुरूपता के विषय में बताते हैं। एंड सो ही स्टेड अवे फ्रॉम हिम, इसलिए वो लोगों से के पास नहीं रुकता है, उनसे दूर भागता है। पीपल सेड दैट इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट ही लुक्ड लाइक, कुछ लोग कहते हैं कि वो कैसा दिखता है ये मायने नहीं रखता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बट डेरी थिंक्स इट इज ओनली सिंपैथी, लेकिन डेरी सोचता है कि हकीकत में ये सिर्फ लोग सिंपैथी की वजह से बोलते हैं, दया की वजह से बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए, अब हम करेंगे इस धमाका सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? हु वाज मिस्टर लैंड? मिस्टर लैंड कौन थे? हाउ वाज ही अ डिसेबल पर्सन? वो एक डिसेबल पर्सन थे। डिसेबल का मतलब होता है विकलांग, हाथ से या पैर से किसी भी पार्ट से। हाउ डिड ही ट्रीट डेरी? उन्होंने डेरी को कैसे ट्रीट किया, डेरी का हौसला कैसे बढ़ाया? तो मिस्टर लैम्ब जो थे एक ओल्ड पर्सन थे, अपने घर में अकेले रहते थे, एक बगीचा उनका था और वो डिसेबल थे। युद्ध में एक उनका पैर चला गया था, वो पैर उनका टिन का था। किस चीज़ का पैर लगा था? टिन का। उन्होंने लैम्ब को समझाया कि दूसरों की तरह तुम्हारे भी 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जबान है, तुम भी जो चाहो कर सकते हो। फालतू में ये सोच के न परेशान हो कि हम अकेले हैं, लोग हमें कैसा देखते हैं या लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं। ऐसी निगेटिव चीज़ें जो हैं इनको माइंड से हटा दो। तो आंसर है मिस्टर लैम्ब इज अ ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है हु लिव्ड अलोन इन हिज हाउस, जो अपने घर में अलोन मीन्स अकेले रहते हैं। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, वो आर्मी से रिटायर हैं। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग इन वार। वार का मतलब युद्ध, युद्ध में उनका एक पैर चला गया है। ही हैज अ टिन लेग, एक पैर उनका किस चीज़ का है? टिन का है। मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी, मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं दैट ही लाइक अदर, मिस्टर लैम्ब डेरी से कहते हैं कि तुम भी दूसरों की तरह ही हो। हैज 2 आइज, तुम्हारे भी 2 आँखें हैं, 2 ईयर्स 2 कान हैं, 2 लेग्स 2 पैर हैं, 2 आर्म्स 2 हाथ हैं, ब्रेन दिमाग है, एंड अ टंग और एक जबान है। ही कैन डू और अचीव व्हाट एवर ही लाइक्स, तुम भी वो पा सकते हो या अचीव कर सकते हो जो चाहते हो। इन दिस वे, इस तरह मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू रिमूव, रिमूव का मतलब हटाना, बेसलेस, बेसलेस का मतलब निराधार, फियर, फियर का मतलब डर, ऑफ डेरी। इस तरह मिस्टर लैम्ब जो है डेरी के अंदर का एक ऐसा डर जो निराधार है उसको निकालने की कोशिश की है। He also tries to overcome his feeling of loneliness by watching, listening and thinking. तो स्टूडेंट, इस तरह आपका कंप्लीट 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये धमाका सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 था। तो एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और धमाका सीरीज़ के टोटल
5 एपिसोड हैं। पूरे 5 एपिसोड में हमने आपकी बुक को कवर कर दिया है। पहले एपिसोड में सेंट्रल आइडिया हैं और सिर्फ 3 सेंट्रल आइडिया हैं, वही 3 तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उन्हीं से फंस जाएगा। सेकंड एपिसोड में हमने प्रोज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। तीसरे एपिसोड में हमने प्रोज के 10 लॉन्ग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। चौथे एपिसोड में हमने सप्लीमेंट्री के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। और ये जो 5वां लास्ट एपिसोड है, इसमें हमने सप्लीमेंट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं। तो सिर्फ आप इसी को तैयार कर लीजिए, आपके 40 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए पक्के हो जाते हैं। कम मेहनत में ही आप पूरे नंबर ला सकते हैं।